हेलो माय डियर, वेलकम टू द सक्सेस टी ऑफ हिमाचल प्रदेश और वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले आपके बैंक के क्लर्क पेपर के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो सारे लोग कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स भी दे और हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आने वाले आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पहला क्वेश्चन कहता व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्क डांस परफॉर्म इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट्स। किन्नौर जिले में किए जाने वाले मुखौटे नृत्य का क्या नाम है। तो ऐसे करके आप देखिए बैंकिंग के पेपर जो होते हैं खासकर स्टैटिक को पूछते हैं और स्टैटिक वाले डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो डांस है जो किन्नौर में एक तरह से मास्क डांस को किस नाम से जाना जाता है। तो मिलाइए 1 का सी, चाम। 1 का सी इज द करेक्ट आंसर। 1 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बंथारा, झांकी एंड झांकी करियाला आर एसोसिएटेड विद द विच आर्ट फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि कुछ जो करियाला है एक फेमस वहाँ के इधर लोक संस्कृति के ऊपर बेस्ड एक ड्रामा है। तो एक तरह से इसका राइट आंसर होगा हिल ड्रामा। तो खासकर शिमला वाले इलाका, सिरमौर इलाके में जो ड्रामे किए जाते हैं उसको एक तरह से बंथारा कहते हैं, झांकी कहते हैं, करियाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस इन 1938 टेक प्लेसेस। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस जिसको प्रजामंडल आंदोलन भी कहते हैं, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो एक सेशन हुआ लुधियाना में जहां जिसके लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू ने किया था और वहां पर हिमाचल प्रदेश के बहुत से लीडर्स ने भाग लिया और वहीं से इंस्पायर होके लुधियाना कॉन्फ्रेंस से इंस्पायर होके हिमाचल प्रदेश में रजवाड़े में जो मूवमेंट हुआ उसी को हम लोग प्रजामंडल आंदोलन या स्टेट पीपुल मूवमेंट भी कहते हैं। तो स्टेट पीपुल मूवमेंट आप देखिए, स्टेट पीपुल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस पूछे सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो जिस प्लेस में हुआ था उसका नाम था लुधियाना और इसी लुधियाना से स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का जो विस्तार है हिमाचल प्रदेश में हुआ। जो स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस थे उसके अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और उसमें सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है उसका नाम है सोलन। और सोलन का सबसे छोटा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम है सीली, SHISS सीली। तो 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 5, द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिवोल्टेड अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द वजीर गुलाम कादिर। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनता ने वजीर गुलाम कादिर की नीतियों का विरुद्ध विद्रोह किया। बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा, हिंदूर। द राइट आंसर इज डी, हिंदूर। 5 का डी मिलाइए, 5 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 6, हु वाज द फाउंडर ऑफ रितेश स्टेट इन हिमाचल प्रदेश। तो रितेश स्टेट आपको पता है कि शिमला हिल स्टेट का एक पार्ट था और इसका फाउंडर कौन था। द ऑप्शन में दूनीचंद, राज सिंह, शिवरम चंद, अजय चंद। तो राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में मिलाइए, राज सिंह इज द करेक्ट आंसर। 6 का बी। क्वेश्चन नंबर आइए 7, कहता है ट्रीटी ऑफ सुगौली वाज साइन ऑन विच डेट। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटी ऑफ सुगौली के द्वारा ही अंग्रेजों को हिमाचल प्रदेश में शिमला हिल स्टेशन प्राप्त हुआ जो बाद में अंग्रेजों का एक तरह से समर कैपिटल के रूप में रोल प्ले किया। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली जो साइन हुआ था कब साइन हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, 28 नवंबर 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 8, कहता है व्हेन वाज द बिलासपुर स्टेट मर्ज विद द हिमाचल प्रदेश। तो पता है कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय भारत में आपको पता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 2 तरह के राज थे, एक थे प्रिंसली स्टेट्स और एक था ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया था वो तो आज़ाद हो गया, बाकी प्रिंसली स्टेट को 2 ऑप्शन दिया गया, या तो पाकिस्तान में मर्ज कर जाए या तो भारत में मर्ज कर जाए।
बाकी बिलासपुर क्या हुआ कि एक तरह से भारत में मर्ज कर, हिमाचल प्रदेश का जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो सब भारत में मर्ज कर गए। बाकी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बिलासपुर में उस समय भाखड़ा डैम बन रहा था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तब क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने बिलासपुर को एक तरह से अलग चीफ कमिश्नरी के रूप में रखा और फाइनली ये 1954 में ये मर्ज कर गया हिमाचल प्रदेश में। तो मिलाइए 8 का बी इज द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, कहता अंडर विच चेयरमैनशिप द मंडी कॉन्फ्रेंस इन 1946 वाज हेल्ड एट मंडी। तो मंडी कॉन्फ्रेंस जो हुआ किसके चेयरमैनशिप के अंडर हुआ था? कर्नल JS ढिल्लन, राणा दुर्गा सिंह, बस्ती राम, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 10। क्वेश्चन नंबर 10, हु लीड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 इन सिमला। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश में दिखा और इस समय हिमाचल प्रदेश में जस्ट एक पैरेलल मूवमेंट हुआ जिसको पजोता मूवमेंट भी कहते हैं, जिसका लीडर भाग मलसोटा था। बाकी भारत में आप देखिए शिमला में उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट की जो लीडरशिप करने वाली थी वो लेडी का नाम था राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी पहला बहुत सिंह के रिकॉर्ड है और ख़ासकर मंडी सीट से इन्हें लोकसभा का सबसे पहले विन करनी थी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का संस्थापक भी बनाया था और पहली लेडी थी जो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण रिवर फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्वर्ण रिवर जो है आपको पता है कि आपको ये सीजनल रिवर है, बरसाती नदी है जिसका राइज ऊना डिस्ट्रिक्ट में होता है और फाइनली आनंदपुर साहिब जाके साहिब में सतलुज रिवर में मर्ज कर जाती है और एक तरह से इसको सौरो ऑफ ऊना का भी नाम दिया जाता है क्योंकि वर्षा ऋतु में इसमें इतना ज़्यादा पानी होता है कि अपने बाउंड्री लाइन से बाहर को फ्लो करने लगती है जो फ्लड के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच राजा ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम इस स्टेट फ्रॉम सुहानी टू बिलासपुर। कौन से राजा ने अपना कैपिटल सुहानी से बिलासपुर को शिफ्ट किया था? बिकचंद, ताराचंद, दीपचंद की भीमचंद। तो बिलासपुर के राजा जिसने चेंज किया था कैपिटल उसका नाम था दीपचंद। क्वेश्चन नंबर 13 आइए, विच प्लेस ऑफ HP इज नोन एज द अलोरा एंड अजंता। तो HP का कौन सा प्लेसेस है, मंदिर है जिसको अजंता और अलोरा का नाम दिया गया? एक ही मंदिर से उस स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। सुजानपुर डेरा, मसरूर, सुकेती की नाको। द राइट आंसर इज मसरूर जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता एज फॉर द 2024 हाउ मेनी रामसर साइट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कितने रामसर साइट्स हैं? तो पहले रामसर साइट 3 थे, अब बढ़ के 2 नए रामसर साइट ऐड हो जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में रामसर साइट की संख्या जो है 5 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 15 द टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या कितनी है? तो 26 है। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में कितनी है? तो 26 है। तो ये आज के हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बैंकिंग क्लर्क के पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और फिर आपके लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।